प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लेटो के आदर्श राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। प्लेटो एक दार्शनिक थे। उन्होंने यूनान में इस तरह की अराजकता को देखा कि वहाँ राजनीतिक अस्थिरता एवं वह दौर ऐसा था कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था या कोई ऐसा प्रशासनिक या राजनीतिक पायदान नहीं था कि जिसके माध्यम से वहाँ अच्छी तरह से शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। उस स्थिति को देख करके प्लेटो ने ऐसा अनुभव किया कि इस अराजकता व्याप्त रहते हुए आदर्श राज्य की कल्पना करके एवं उसको अपनी प्रख्यात पुस्तक द रिपब्लिक में उन्होंने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। यह राज्य आने वाले सभी समय व स्थानों में आदर्श राज्य के प्रसिद्धीकरण का महत्वपूर्ण प्रयास माना जाता है। अराजक स्थितियों का उपचार करने के लिए एक ही आदर्श राज्य की स्थापना करना एवं तत्कालीन यूनानी समाज को सही मार्ग दिखाने का प्रयत्न किया। उसने बताया कि शासन का अधिकार ऐसे ज्ञानी दार्शनिकों को भी होना चाहिए जो निस्वार्थ होकर शासन कर सकें। इस प्रकार व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य उसकी आत्मप्रेरणा से प्रभावित होने चाहिए। सभी कार्यों की उत्पत्ति मनुष्य की आत्मा से उत्पन्न होती है, क्योंकि यह हम पहले व्याख्यान में बता चुके हैं कि प्लेटो के जो गुरु सुकरात हुआ करते थे वो सद्गुण पर विशेष ध्यान देते थे। जिसे हमने एक सेंटेंस में कहा था, वर्च्यू इज नॉलेज, सद्गुण ही ज्ञान है। अर्थात सद्गुण का सीधा संबंध मनुष्य की आत्मा से होता है और आत्मा उसकी जो निर्णय लेगी वह पूरी तरह से विवेक सम्मत मानी जाएगी। और प्लेटो ने उस ही सेंटेंस के आधार पर अपने दर्शन को स्थापित किया एवं उसको आधार मान करके रिपब्लिक की रचना की, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। आदर्श राज्य को स्थापित करने के लिए प्लेटो को ऐसा महसूस करना पड़ा कि राजा विवेकशील होना अत्यधिक जरूरी है एवं राजा को दार्शनिक होना बहुत जरूरी है। अगर वह ज्ञानी होगा, सद्गुणी होगा, शिष्टाचारी होगा तो वह राज्य के कल्याण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेगा। प्लेटो ने राज्य के बारे में बताया है कि राज्य ओक वृक्ष या चट्टान से नहीं अपितु उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र निर्माण से बनता है। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि राज्य किसी वृक्ष पर या किसी भौतिक वस्तु में दिखाई नहीं देगा, बल्कि यह तो वहाँ के बासिंदों नागरिकों के आत्म शुद्धिकरण एवं वहाँ के चरित्र के आधार पर, उनके चरित्र निर्माण पर ही उस राज्य की नींव या आदर्श राज्य की परिकल्पना हम कर सकते हैं। वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि आए दिन जो लोकतंत्र चलते हैं या जिन देशों में इसको अपनाया जा चुका है वो देश किस प्रकार उस लोकतंत्र के सही पायदान पर चल रहे हैं। लेकिन प्लेटो ने उस आदर्श राज्य को स्थापित करने का प्रयास किया कि वह एक ऐसा राज्य होगा जो न्याय पर आधारित होगा, शिक्षा के वातावरण से आबद्ध होगा एवं उसमें साम्यवाद के पूरी तरह से लक्षण समाहित होंगे। और इसमें प्लेटो 3 गुण बताते हैं, जिसमें क्षुधा पहले नंबर का है। क्षुधा से यहाँ तात्पर्य है व्यक्ति की भूख, व्यक्ति की काम की ताकत या व्यक्ति का जो जीवन यापन करने का एक उद्देश्य है। तो यह राजा की जिम्मेवारी होगी कि वह इस पर पूरी तरह से ध्यान दे
एवं राजा अपने आप में विवेकशील हो। दूसरे नंबर पर जो आता है वो विवेक है। 3 गुणों के अंतर्गत विवेक का यहाँ तात्पर्य है कि अगर राजा विवेकशील होगा, ज्ञानवान होगा, चरित्रवान होगा, बौद्धिक क्षमता रखने वाला होगा, कुशल होगा, दक्ष होगा, तो वह राजा अपने राज्य को सही रूप से कल्याणकारी एवं प्रभावी दृष्टि से और अन्य राज्यों की अपेक्षा आगे ले जाने में तत्पर रहेगा और वहाँ की जनता, वहाँ के नागरिक उस राजा को अपना भगवान मानेंगे। इस तरह से इन गुणों में तीसरा है वह उत्साह है। उत्साह गुण का हम जब व्याख्या करते हैं तो उस आदर्श राज्य में उत्साह का यहाँ सीधा सीधा अर्थ निकलता है उस राज्य की जो सैन्य शक्ति है या वहाँ के नागरिकों में जो देश के प्रति भावना है, देशभक्ति की या राष्ट्रभक्ति की, तो वह उत्साह उस देश के चरित्र निर्माण में पूरे नागरिकों को एक नया आदर्श या नया आयाम प्रस्थापित करेगा, जिस माध्यम से वह देश अपने आप को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार रहेगा। तो क्षुधा, विवेक, उत्साह, इन 3 बिंदुओं के माध्यम से एक आदर्श राज्य के निर्माण की बात प्लेटो द्वारा कही जाती है। क्षुधा में जो, क्योंकि हम जब अध्ययन करते हैं तो इन तीनों का 3 वर्गों से भी संबंध रखना हमें बताना पड़ता है। प्लेटो की यह पद्धति रही है कि 3 वर्ग ऐसे होंगे कि जिनके संयोग से और इन 3 गुणों के आपसी संयोग से, इन गुणों के रहते हुए तीनों वर्ग अपने आप को एक आदर्श राज्य के निर्माण में अहम भूमिका प्रदर्शित करेंगे। तो हमने क्षुधा की जो बात कही, जिसको हम अंग्रेजी में एपिटाइट बोलते हैं, भूख, एपिटाइट भूख, यानी हमें कुछ चाहिए। भूख से यहाँ तात्पर्य है हमें जीवन जीने के लिए कुछ चाहिए। चाहने से यहाँ तात्पर्य है कि मनुष्य को कुछ आवश्यकताएं होती हैं, परिवार की, व्यक्तिगत, उन आवश्यकताओं को हम व्यक्तिगत मान सकते हैं और उन व्यक्तिगत आवश्यकताओं के चलते व्यक्ति अपने आप को आगे समाज में अपना योगदान देने के लिए क्षमता प्राप्त करता है, शक्ति प्राप्त करता है। तो क्षुधा का हम सीधा संबंध उत्पादक वर्ग से लगाते हैं। उत्पादक वर्ग की जिम्मेदारी होगी, ये प्लेटो ने इस तरह से रिपब्लिक में स्पष्ट किया कि उनका काम होगा कि देश में या राज्य में किस तरह से कहाँ कहाँ हमें भोजन सामग्री या कहाँ कहाँ हमें वाणिज्य व्यापार से संबंधित और उसको विकास की अवस्था में पहुंचाने के लिए जो जहाँ जहाँ आवश्यकता हमें होगी वो हम पहुंचाएंगे और उसका हम पूरा निर्वहन करेंगे। विवेक का सीधा संबंध उस राज्य के राजा से, शासक से हम संबंध रखते हैं कि उसके माध्यम से वह शासक विवेकशील होगा, विवेकशील के साथ साथ दार्शनिक होगा, क्योंकि जहाँ विवेक है वहाँ निर्णय की सही पालना होगी, निर्णय की सही क्रियान्विति होगी। तो वह विवेक अपने आप में एक बौद्धिक क्षमता से आगे वाली कड़ी में जाने के लिए एवं सही निर्णय सही स्थान पर सही समय पर लेने की क्षमता पैदा करेगा। तीसरा वर्ग उन्होंने बताया अपने ग्रंथ रिपब्लिक में, वो है सैनिक। सैनिक का सीधा सीधा संबंध हम इसके 3 गुणों में उत्साह से लगाते हैं और उस उत्साह के माध्यम से हम देश की, राष्ट्र की सीमाओं को परिरक्षण करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना, यह जिम्मेवारी होगी उस देश के राजा की। और वह राजा उन सैनिकों के माध्यम से उस देश को चहुं ओर प्रतापी बनाने के लिए और सुरक्षा, संरक्षा एवं परिरक्षण करने की जवाबदेही तय करेगा। इस तरह से आदर्श राज्य के निर्माण में 3 तत्वों की बात कही है। उन 3 तत्वों में सबसे पहला है आर्थिक तत्व और दूसरा है सैनिक तत्व, तीसरा है दार्शनिक तत्व। आर्थिक तत्व, यह हम पूरी तरह से इस चीज़ को
प्रारंभिक काल से मानते आ रहे हैं कि बिना अर्थ के या बिना मौद्रिक व्यवस्था के किसी भी देश को या किसी भी परिवार को, किसी भी राष्ट्र को हम संचालित नहीं कर सकते हैं जब तक वहाँ की आर्थिक संतुलन की स्थिति दृढ़ नहीं होगी या अर्थ का सही वितरण, आय व्यय का सही वितरण या उसका समायोजन सही तरह से नहीं होगा तो वह राज्य आगे बढ़ने के लिए किसी भी स्थिति में तैयार नहीं हो सकेगा। दूसरा इसका तत्व है सैनिक। सैनिक तत्व हमने अभी ऊपर बात कही थी, वो इससे संबंधित ही तत्व है कि सैनिकों के द्वारा उस राज्य की सीमाओं की रक्षा की जाएगी। वह राजा अपने विवेक के आधार पर सैन्य साजो सामान एवं सामग्री जो ऐसी होंगी जो राष्ट्र निर्माण में या राष्ट्र की सुरक्षा को प्रदान करने में सहयोगी होंगी, उन पर जागरूक रहेगा। और दार्शनिक जो राजा है, जो तृतीय बिंदु है, वो अपने आप में एक ऐसा दर्शन शास्त्री होगा, ज्ञानी होगा, वह संपूर्ण विषयों का विद्वान होगा एवं चरित्र निर्माण अपने आप को इस तरह का प्रस्तुत करेगा कि वह जनता के लिए आदर्श रूप हो और इन सब को मिलाकर के एक आदर्श राज्य के निर्माण की ओर आगे कदम बढ़ाएगा। इस तरह से राज्य निर्माण प्लेटो के आदर्श राज या एक फिलोसोफर ऑफ किंग, दार्शनिक राजा की जो बात कही गई है, वह प्लेटो ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में निश्चित किया है और वह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के लिए धन्यवाद।